दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई के वीडियोस में। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम राज्य व्यवस्था के 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, रेलवे या विभिन्न प्रकार के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, उनमें पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हम टॉप 25 क्वेश्चन जो पॉलिटी के लिए गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? अर्थात सबसे पहले किसने संविधान सभा का प्रस्ताव प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? तो आइए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों M.N. राय, जो ऑप्शन नंबर 4 है या डी है, ये सही हो जाएगा। M.N. राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों है वो राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम के 1784 के नाम से जाना जाता है? अर्थात 1773 का जो अधिनियम था उसमें अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, जिसको कंपनी के अधिनियम के नाम से जाना जाता था? तो वो था दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों है वो सही हो जाएगा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों चौथे प्रश्न के पास चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अर्थात संविधान सलाहकार कौन थे? तो संविधान सलाहकार के रूप में दोस्तों B.N. राव ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो है वो राइट हो जाएगा। इन्हें संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। तो आगे दोस्तों और पांचवें प्रश्न के पास चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रावधान है वो भाग 8 में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों है वो राइट हो जाएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि हैदराबाद रियासत में किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? हैदराबाद जो रियासत है दोस्तों उसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 1948 में इसको क्या किया गया था? भारतीय संघ में मिलाया गया था। किसको? हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। आइए दोस्तों छठवें प्रश्न के पास चलने के बाद अब सातवें प्रश्न के पास चलते हैं। तो सातवां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसमें आपके ऑप्शन है अधिकृत भाषाएं, संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और निर्वाचन। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो जो भाग 15 है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों संबंधित है निर्वाचन से। किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। किससे? निर्वाचन से। तो ऑप्शन नंबर जो दो डी है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन जो है जो दोस्तों वो भाग 15 में दोस्तों निहित है हमारे संविधान में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 8 है वो कहता है कि किसी देश के राजतंत्र को किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन
किया जाए। अर्थात राजतंत्र को दोस्तों किसके अनुसार दोस्तों वो डिजाइन किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राजतंत्र जो है दोस्तों, प्रत्येक देश का राजतंत्र अपना संविधान के अनुसार दोस्तों डिजाइन किया जाता है। मतलब वहां के जो नियम और कानून होते हैं वो संविधान के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि जीवी मावलंकर भारतीय संविधान, एक मिनट दोस्तों, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन दिया गया था झंडा समिति, कार्यसूची समिति, प्रकार समिति, और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति समिति। इनमें से जीवी मावलंकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें लिखा है कार्यसूची समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। हमारा जो संविधान बन रहा था उस संविधान सभा में कार्यसूची समिति के अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। आ गया दोस्तों। आइए 10th नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? कौन संविधान सभा का सदस्य बना था मद्रास निर्वाचन क्षेत्र 1946 में? तो वो थे दोस्तों कौन? वो थे हमारे, आप दोस्तों बता सकते हैं, अम्मू स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आइए 10th नंबर क्वेश्चन होने के बाद अब 11th नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द किस देश के संविधान से लिए गए? अर्थात जो संविधान हमारी बनाया गया उसमें जो प्रस्तावना है उसके प्रारंभिक से शब्द जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों हमारे देश की प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। कह रहा है भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, लगभग 18 दिन लेकिन 17 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अर्थात भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भाग 3 है वो दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न के पास। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून को किसके अनुरूप होना चाहिए? सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून को किसके अनुरूप होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है संविधान, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, प्रस्तावना। तो इनमें से किसके अनुसार होना चाहिए सरकार द्वारा अधिनियमित कानून? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हमारा जो कानून होता है वो किसके अनुसार होता है, संविधान के अनुसार। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन के पास। कह रहा भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? जो दोस्तों हमारा जब संविधान बनाया गया था तो उसमें कह रहा दोस्तों कितने अनुच्छेद थे, उसमें कितने अनुच्छेद उस समय बनाए गए थे? तो इसमें जो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में है उस समय हमारे पास 22 भाग थे, टोटल 22 भाग रखे गए थे दोस्तों। और अनुच्छेद कितने रखे गए थे? तो अनुच्छेद रखे गए थे दोस्तों 395। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे। अब 16 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है या विचार है? किसमें कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 4 है जो उसमें कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है, लेकिन इसमें किसमें
ये दोस्तों भाग 4 में कौन है? तो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? किस भाग में दोस्तों देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो वो है दोस्तों भाग 13 में। किसमें है? भाग 13 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? तो दोस्तों ये लाया गया था आपका किस वर्ष? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है? तो केशवानंद भारती मामला जो है दोस्तों वो कब आया था? वो आया था 1973 में। कब आया था? 1973। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? मतलब व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि बंधुता की, समानता की, न्याय? तो दोस्तों जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है वो है बंधुता। कौन? बंधुता। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। आगे दोस्तों चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? मतलब हमारे देश में दोस्तों द्विसदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? तो दोस्तों द्विसदन जो प्रणाली की विशेषता है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रारूपण समिति भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ये जो दोस्तों कब प्रकाशित किया था? ये किया था दोस्तों 1948 में। लेकिन कब किया था? तो वो था फरवरी 1948। फरवरी 1948। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? राजनीतिक भाग किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है दोस्तों वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से हमारे देश का राजनीतिक भाग लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कहता है मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। मार्शल लॉ दोस्तों याद रखना कि अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? अर्थात मार्शल लॉ को किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसको किस देश से लिया गया है दोस्तों? यूके, जिसे ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों, वहां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 24 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे पॉलिटी के उनको हमने दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में हमने सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना